नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ग्रहों की दुनिया में मायावी राहु और रहस्यमय केतु दोनों की छाया ग्रह माने जाते हैं और इनकी छाया जब जब देखिए सूर्य और चंद्रमा पर पड़ती है ग्रहण के रूप में, दुनिया में उथल पुथल मचनी निश्चित है। धर्म ग्रंथों में देखिए इस बात का जिक्र हमेशा मिलता है कि महाभारत काल में भी 15 दिनों के भीतर भीतर 2 ग्रहण लगे और परिणाम स्वरूप हमने देखा कि किस तरह से धरातल पर महायुद्ध हुआ जिसमें लाखों योद्धा मारे गए और इसी युद्ध में गंधारी को अपने 100 पुत्र खोने पड़े। अब आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों से महाभारत काल जैसी परिस्थितियां पनप रही हैं, क्योंकि 15 दिनों के भीतर 2 बार ग्रहण एक लंबे समय से चल रहे हैं और इस साल भी महाभारत जैसा विनाश देखने को मिल सकता है 2026 में, क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही सोचे 15 दिनों में सूर्य ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण दोनों ही दिखने वाले हैं। यानी कि सूर्य ग्रहण भले देश में ना दिखे लेकिन चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से भारत में दिखाई देगा। फिर से महाभारत जैसी तबाही 2026 में बैक टू बैक ग्रहण, 15 दिनों में ग्रहण का डबल अटैक। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो हर साल देखने को मिलता है 15 दिनों के अंदर अंदर। हालांकि इसी ग्रहण के इर्द गिर्द मचने वाली तबाही इसके ज्योतिष पहलू पर जोर देती है। ज्योतिष में देखिए एक साफ कहा जाता है कि ग्रहण की काली छाया जिस किसी व्यक्ति पर पड़ जाए जिंदगी जहन्नुम बन जाए। ग्रहण को लेकर शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं विज्ञान ने उससे अंधविश्वास के चश्मे से देखा है, लेकिन ग्रहण के बाद होने वाली विनाशकारी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ग्रहण को लेकर मत्स्य पुराण में सोचिए इस बात का जिक्र है कि किस प्रकार से समय समय पर राहु केतु की छाया सूर्य की शक्तियों पर ग्रहण लगाती आई है। मत्स्य पुराण बकायदा कहता है कि सूर्य ग्रहण का संबंध राहु केतु और उनके द्वारा अमृत पानी की कथा से है। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार स्वरभानु नाम का एक राक्षस अमृत पीने की लालसा में रूप बदलकर सूर्य और चंद्र के बीच आके बैठ गए, यानी कि देवता का रूप धर लिए। लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया, लेकिन तब तक स्वरभानु अमृत की कुछ बूंदें पी चुका था और अमृत उसके गले तक आ गया था। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन ये राक्षस अमृत पी चुका था और इसलिए मरकर भी जीवित रहा। इसका सिर यानी कि ऊपर का धड़ राहु कहलाया और नीचे का धड़ यानी कि केतु। कथा के अनुसार उस दिन से लेके आज तक जब भी सूर्य चंद्रमा के पास जब यही राहु केतु आते हैं तो ग्रहण लगता है। और जो कि देखिए महाभारत काल में युद्ध के दौरान 15 दिनों की अवधि में 2 ग्रहण पड़े, जिसके परिणाम वश मैंने आपको बताया कि विनाश की सुनामी देखी गई और अब कुछ इसी तरह का विनाश बीते कुछ सालों से भी हमें दिखाई दे रहा है। सोचे ना कि कोविड के बाद से दुनिया बड़े बड़े युद्ध से जूझ रही है। बीते सालों में सोचे ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव ने अपने पीछे तबाही के निशान छोड़े हैं प्राकृतिक आपदा के रूप में। अब ग्रहण को लेकर कुंडलीय विशेषज्ञ अनीश व्यास बकायदा बताते हैं कि वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रह्म संहिता के जो राहुचार्ध अध्याय में बकायदा लिखा है कि जब 2 ग्रहण एक साथ एक ही महीने में होते हैं तो तूफान, भूकंप, मानवीय भूल से बड़ी संख्या में जनहानि होने के योग्य बहुत ज्यादा बन जाते हैं। एक ही महीने में सूर्य चंद्रमा ग्रहण होते हैं तो सेनाओं की में एक हलचल पैदा हो जाती है, सरकारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और प्राकृतिक आपदा आने के योग प्रबल हो जाते हैं। बहरहाल देखिए अब की बार का जो पहला सूर्य ग्रहण है फरवरी के महीने में यानी कि 17 तारीख मंगलवार को होगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके जो सूतक आदि नियम भी मान्य नहीं होंगे, लेकिन अन्य देशों में दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि ज्योतिष के पहलू से राशियों पर इसका प्रभाव माना जा रहा है। और जो पहला चंद्र ग्रहण है वो 3 मार्च को यानी कि होलिका दहन के समय लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारत में साफ दिखाई देगा और इसलिए यहाँ इसके सूतक आदि सही भी सारे नियम मान्य होंगे इस बार। इस दिन देखिए फागुन मास की मैंने कहा पुण्य तिथि है, होली उत्सव का भी इसी दिन मनाया जाएगा। अब देखिए ये चंद्र ग्रहण दोपहर बताया जा रहा है कि 3:20 से शुरू होगा, जो शाम को 6:47 तक दिखाई देगा और इसके बाद ही होलिका दहन का मुहूर्त शुरू होगा। हालांकि देखिए भारत में ये ग्रहण सिर्फ 20 मिनट के लिए दिखाई देगा। ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले इसका सूतक पूरे देश में लग जाएगा और इस बार ग्रहण की टाइमिंग को लेकर विनाश की भविष्यवाणी की जा रही है। ज्योतिष की माने तो बैक टू बैक इस बार भी, वो भी साल की शुरुआत में
ग्रहण का इस तरह से पड़ना कहीं ना कहीं दो देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात बनाएगा इस साल, और जिसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। किसी कानून के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, युवा वर्ग में एक आक्रोश की चिंगारी भड़क सकती है, कहीं कोई अग्निकांड, भूकंप, ज्वालामुखी फटना या फिर अतिवृष्टि जैसे हालात बन सकते हैं इस बार। तो 15 दिनों में देखिए 2 ग्रहण सामान्य घटना मैंने आपको बताया, लेकिन किन ग्रह नक्षत्रों में ये हो रहा है वो मायने रखता है और उसके अनुसार ही परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इस बार के ग्रहण को अति नकारात्मकता से देखा जा रहा है। देश दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए क्या ये कियास लगाए जा सकते हैं कि अब की बार के ग्रहण आग में घी डालने का काम करेंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं? ज्योतिष पहलू के नजरिए से भी, एक आम इंसान के नजरिए से भी कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, हमारी युवा शक्ति का बहुत बड़ा टेस्ट ये है कि हम आने वाले समय में कितने अधिक फिट होंगे। फिटनेस केवल कुछ मिनट के व्यायाम तक सीमित नहीं है, ये भी हमारे स्वभाव में आनी चाहिए। हमारे खान पान से लेकर हमारी दिनचर्या तक एक अनुशासित जीवन शैली भी आवश्यक है। मेरे लिए जानना सुखद रहा कि आप फिट इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। एनसीसी के कैडेट्स ने स्पोर्ट्स में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। साथियों, आज मैं आप युवाओं के बीच ओबेसिटी, मोटापे का विषय फिर से उठा रहा हूं। स्टडी कहती है कि आने वाले समय में भारत में हर तीसरा व्यक्ति मोटापे का, ओबेसिटी से परेशान हो सकता है। मोटापे की इस समस्या से देश में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ऐसी कई बीमारियों के खतरे भी बने रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभावित वर्ग हमारा युवा हो सकता है। इसलिए आवश्यक है हम अभी से सतर्क रहें। हम अपने ऑयल इंटेक को कम करने का प्रयास करें। मैंने कुछ समय पहले खाने में तेल की मात्रा 10% कम करने का आग्रह किया था। आज आप सभी युवाओं से मैं फिर वो आग्रह दोहराऊंगा।